वेलकम एवरीवन। तो आज का सेशन जो है हमारा जस्ट गपशप के इर्द गिर्द ही है। तो दो तीन जो मुख्य एजेंडा है आज हम उसके ऊपर बात करेंगे लगभग इस आधी घंटा के सेशन में। सबसे पहले तो मैं 10 मिनट 15 मिनट चाहूंगी कि तिलक जी ही हमें जो है वो अध्याय 3 के बारे में कुछ बहुत ज्यादा बात हो नहीं पाई, तो हम लोग तिलक जी से अनुरोध करेंगे कि उसका कुछ समरी या जैसे भी जो बात करना चाह रहे हैं, बुक रीडिंग क्लब को किस दिशा में बढ़ाना है, वो सारी बातें अध्याय 4 के लिए क्या करें, तो उसके लिए हम आमंत्रित करेंगे तिलक जी को। 5 से 10 मिनट हम बात करेंगे कि ज्यादातर लोग जो हैं वो हमारे यहाँ पे अभी हम लोग सब बिजनेस ओनर्स हैं, तो हम अपने बिजनेस को पिछले सप्ताह के अंदर इस महीने के स्टार्टिंग के अंदर बढ़ाने के लिए हमने क्या क्या एक्टिविटीज की। तो मेरे पास आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर के साथ में हम लोग अभिनंदन करेंगे और फिर उसके बाद में हम एक जस्ट 5-7 मिनट का एक ओपन प्लेटफॉर्म जिसमें सब लोग अपनी कोई भी किसी की कोई क्वेरी है या कोई भी कुछ अपना सजेशन देना चाहता है या बात करना चाहता है, तो इस तरीके से आज हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन है उन सभी लोगों का जिन्होंने हमें अभी कुछ दिनों पहले ही ज्वाइन किया है। तो कुछ 5-7-10-15-20 दिन से महीने भर से यदि आप ज्वाइन हुए हैं इस बुक रीडिंग क्लब के अंदर, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप अपना हैंड रेज करके डेफिनेटली हम लोग चाहेंगे कि आप हमारे परिवार से मिलें और आपका परिचय दें। तो कुछ लोग जो अभी नए हैं हमारे बीच वो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ में तिलक जी को बुलाना चाहूंगी। ओवर टू यू तिलक सर, वेलकम। नमस्कार सभी को। थैंक यू बीएस जी। मैं थोड़ा सा सुन नहीं पाया था, क्या बात करने का था चौथे अध्याय को लेकर? तीसरा अध्याय कल हमने कंप्लीट किया है, तो तीसरे अध्याय का सार के लिए अरोड़ा सर को बुलाने की बात हुई थी आज। अरोड़ा सर का कल ही जो है वो हर्निया का ऑपरेशन परसों हुआ है, कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है। तो हो सकता है कि आज कल के अंदर, वैसे वो कह रहे हैं मैं कल पूरा तरीके से कोशिश करके जरूर आना चाहूंगा, संडे को उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है, मैं कंफर्म करूंगी। लेकिन अभी तीसरे अध्याय के ऊपर आप कुछ प्रकाश डालना चाहें और बुक रीडिंग क्लब से रिलेटेड जो भी आपका सजेशन है, ओवर टू यू। यदि तीसरे अध्याय को भी कुछ सम अप करने में आप अपना योगदान देना चाहें। जी वैसे तो अगर तीसरे अध्याय के बारे में बात करें तो काफी गहन और गंभीर विषय है ये, क्योंकि इसके अंदर जब अपन पढ़ रहे होते हैं और मनन भी कर रहे होते हैं तो लगातार लगातार कंट्राडिक्शन माइंड के अंदर, एक कंट्रोवर्सी वाली थॉट्स आते रहते हैं। लेकिन जो मुख्य बात है वो अगर हम देखें तो श्रद्धा, समर्पण और कर्म, ये तीन मुख्य बिंदु है जिनके चारों तरफ ये अध्याय 3 चल रहा है। और जहाँ पर श्रद्धा की बात आती है तो श्रद्धा के अंदर गीता में भी कहा गया है कि श्रद्धा के अंदर भी शंका आ सकती है, आती है। तो उसका निवारण यही है कि जब तक आप समर्पण नहीं कर देते हैं तब तक श्रद्धा जो है वो अधूरी है। तो श्रद्धा, समर्पण और कर्म, कर्म का जो यहाँ पर व्याख्या की है वो सिर्फ सिंपल इतना ही है कि जो भी आपके लिए यथोचित कर्म परिस्थितियां सामने रखती है वो कर्म आपको करना है। उस कर्म से विमुख होना आपके लिए कर्म की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो आपका कर्तव्य नहीं है। सो अपने को श्रद्धा, समर्पण और कर्म, इन तीनों चीजों को जितना अच्छे और गहरे से समझ पाएंगे उतना ही हम बाकी भी गीता को, आगे के अध्याय को भी समझ पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज्यादा समझने की या जानने की जरूरत है। यहाँ पर शुरू में तो कम से कम मानने की जरूरत होती है, मान के ही आगे बढ़ सकते हैं, तभी ये बातें थोड़ा सा अंदर तक हमारे को समझ में आएगी। और जब आप एक बार मान लेते हैं किस चीज को, तो अंदर के अंदर एक सेल्फ एनालिसिस चलता रहता है, एक तर्क वितर्क चलता रहता है, और वो तर्क वितर्क आपको कहीं न कहीं लेके जाता है। और कहीं न कहीं से मेरा मतलब ये है कि जहाँ पर जो एक मैं कहूँगा कि इंट्यूशन आपको सही बात बताने वाला होता है, अंतर प्रेरणा कह सकते हैं जिसको हम, वो आपको एक सही जगह पे, सही निष्कर्ष पे पहुंचा देता है। लेकिन अगर हम मानने से पहले इनको यहाँ से तुरंत ही रिजेक्ट करना शुरू कर देंगे तो फिर आगे के अध्याय पढ़ने का भी हमारे लिए कोई औचित्य बचता नहीं है। क्योंकि ये जो शुरू के 3 अध्याय अगर हम कहें तो गीता की जो सारी बातों का सार या जो आधार है वो यहीं से समझने की जरूरत होती है। तो मुझे तो यही लग रहा है, हालांकि मेरा खुद के दिमाग के अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सी चलती है, लेकिन मानकर ही आगे बढ़ेंगे तभी हम आगे जान पाएंगे, ये मुझे अभी तक लगता है। जहाँ तक चौथे अध्याय की बात है, चौथे अध्याय में भी 42 श्लोक ही हैं, 42 श्लोक हैं। और उन 42 श्लोकों को जैसे भी हम पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना जारी रख सकते हैं।
10 श्लोक एक दिन में कवर कर सकते हैं। लेकिन जो एक बात मैं लगातार देख रहा हूँ कि अभी भी बहुत सारे लीडर बार बार बताए जाने के बावजूद खाली रीडिंग कर रहे हैं किताब से, ना सामने किताब रख के रीडिंग कर रहे हैं। तो रीडिंग करने के लिए बुक रीडिंग सेशन अपन बनाएंगे तो वो बुक रीडिंग तो हम अपना घर पे खुद इंडिविजुअली कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम बुक को एक दूसरे को अपना जो मैसेज हमने जो लिया है वो दे रहे होते हैं, तो उसी के ऊपर हमारा फोकस रहना चाहिए कि मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मैं कल मीटिंग के अंदर क्या बताने वाला हूँ, मैंने इससे क्या समझा, मुझे क्या नई चीज क्लिक हुई, और या मुझे लगता है कि ये चीज अगर मैं दूसरों को बताऊंगा तो शायद उनको भी ज्यादा फायदा होगा, या ये चीज मुझे अत्यंत ही क्लियर हुई है, जैसे मुझे बहुत बार लगता है ये चीज जितनी मुझे स्पष्ट हुई है शायद ही किसी को स्पष्ट होती हो, तो मैं उसको जरूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। और जहां तक एक बार पीयूष जी ने भी बोला था ना कि जब आप बताने के लिए पढ़ रहे होते हैं तो फिर आपको एक एग्जामिनेशन वाली सी फीलिंग आती है, तो हर वक्त वही फीलिंग लेके मैं पढ़ता हूँ। मैं भी आपसे सबको यही कहूंगा कि आप हर वक्त उस फीलिंग के साथ पढ़िए कि कल अगर आपसे किसी ने इसके बारे में कुछ पूछ लिया तो आप क्या जवाब देने लगे। ये थ्रेट जब सामने, ये चैलेंज जब सामने होता है तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली बनने लगता है। अदरवाइज बहुत मुश्किल है कि गीता की जो विषय वस्तु है, खासतौर से अभी जो हमारा लाइफस्टाइल है या हमारा जो आसपास का माहौल है, उसके अंदर उन संदेशों को पढ़ने की पहले तो जरूरत ही नहीं समझ में आती, और अगर पढ़ भी रहे हैं तो फिर उनको एकदम गहराई तक समझने के लिए हमको जो प्रयास करना चाहिए, जो फोकस रखना चाहिए, उसकी भी हमारे को लगातार कोशिश करने की जरूरत है। और वो तभी बन पाएगा जब हम ये मानकर चलें कि कल इस श्लोक में से मेरे को किसी ने कुछ पूछ लिया तो मैं क्या बताऊंगा, कैसे बताऊंगा, या ये लाइन किसी ने क्वेश्चन कर लिया तो कैसे एक्सप्लेन करूंगा। इस तरीके से इस विचार के साथ में इस ध्यान को रखते हुए पढ़ेंगे तो हम अपना तो फायदा कर ही रहे होंगे, और निश्चित रूप से हम दूसरों के जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर भी कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन दे पाएंगे। सो जहाँ तक पैटर्न की बात है, मुझे तो यही लग रहा है कि 10-10 श्लोक रोजाना वाला सिस्टम ठीक है, और जो भी लीडर नॉमिनेट करें बस उनको ये मान के चलना चाहिए कि कल उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अगर ऐसी शुरुआत कुछ हो सके तो और भी बेटर होगा कि हम वास्तव में उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे उनके बारे में, बल्कि इसको थोड़ा सा अपन फॉर्मेट को चेंज ही कर दें, बजाय वो बताएं आके, उसकी बजाय हम कुछ क्वेश्चंस लोगों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से रखें कि इस श्लोक के अंदर ये बात जो कही गई इसका क्या मतलब था, तो वो जो उसने इस श्लोक की जिम्मेवारी ली है उसको एक्सप्लेन करे कि इस श्लोक का ये मतलब है, तो शायद हमारा जो पर्पज है गीता पढ़ने का वो और बेटर तरीके से भी हल हो सकता है। तो इसके बारे में विचार किया जा सकता है। थैंक यू, थैंक यू। मुझे तो ऐसा ही समझ में आ रहा है फिलहाल। ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तिलक जी, बहुत ही ज्यादा गूढ़ और बहुत ही काम की बातें आपने बताई हैं। और मुझे विवेक भैया भी नजर आ रहे हैं, तो आई एम सो हैप्पी कि ओपन हाउस हम करने वाले थे एंड में, और हमारे पास में हमारे एक्सपर्ट हैं, हमारी अपलाइन डायमंड हैं। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। लास्ट के 10 मिनट्स के अंदर वी विल गेट एन अपॉर्चुनिटी कि हम लोग जो है वो भैया से उन बातों का, अपनी जो भी क्वेरीज हैं उनका डेफिनेटली हम रिजॉल्व करा पाएंगे। और तिलक जी जो बात कर रहे हैं, देखिए बुक रीडिंग क्लब के अंदर या किसी भी, मतलब मेरे को तो गीता से जो सबसे ज्यादा बात समझ में आती है कि वो बोलते हैं अपना स्वचयनित कर्म जो है, आपका जो कर्म है हो सकता है वो मेरा कर्म हो ही ना, मेरा जो कर्म है वो हो सकता है किसी दूसरे का कर्म ना हो। तो अपन ने अपना चयनित जो कर्म है और जो एक उचित कर्म है उसका चयन जब हमने कर लिया है, तो उस कर्म को पूर्णतः निष्ठा पूर्वक करना ही जो भी हम बात कर रहे हैं भगवत प्राप्ति का मार्ग है। तो कितना एक आम आदमी के लिए, हमारे जैसे, है ना, जो सन्यासी नहीं बन सकता, जो उसको बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो मुझे लेकिन ये बात बहुत आसान लगती है कि अपने काम को यदि हम पूरे तरीके से ईमानदारी से जिए तो अपने को शांति भी मिल रही है, अपना वर्तमान भी इतना श्रेष्ठ हो रहा है। और डेफिनेटली जब वर्तमान श्रेष्ठ हो रहा है तो भूत क्या है, भूत तो कभी ना कभी वर्तमान ही था, भूत श्रेष्ठ हो गया, भविष्य श्रेष्ठ होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि बुक रीडिंग क्लब एक तरीके का, या कोई भी एक्टिविटी जिसके बारे में अभी हम जिक्र करने वाले हैं, वो सब यदि हम सोच रहे हैं कि हमें इस बिजनेस के अंदर, इस जीवन के अंदर, इस बिजनेस के थ्रू कुछ बड़ा करना है, यदि आप चयन कर ही पाए हैं कि आपको एमवे बिजनेस के अंदर जो है डायमंड जाना है या प्लेटिनम जाना है या फॉरसेक ब्रॉन्ज जाना है, वॉट एवर, तो हमारे कर्म क्या क्या बनते हैं उनको भी ज्यादातर यदि हम आधे अधूरे से मन से कर रहे हैं, अभी होता है बिल्कुल बहुत स्वाभाविक है कि बुक रीडिंग क्लब में क्या फर्क पड़ जाएगा यार, लेटे लेटे सुन लें इन ज्ञानवान लोगों की बात, तो वो भी एक तरीके का श्रवण है ना। श्रवण के बाद में मनन है और निधि ध्यासन है, तो वहां तक की स्टेज तक पहुंचने के लिए अटेंटिविटी और छोटी छोटी बातें कि कर्म कर्म में कितना फर्क पड़ जाता है कि जब आप उसके अंदर 100% डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे, कैमरा ऑन करके बैठे हैं, कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़ के आए हैं। ये चीज बुक रीडिंग क्लब के एक छोटे से, मैं कह रही हूँ, इस छोटे से क्लब के एक्सपीरियंस को ऑल टुगेदर चेंज कर देती है।
ये इतना मार्वलस एक्सपीरियंस बन जाता है जब हम 100% इन्वॉल्व होते हैं। मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जिन दिनों में पढ़ते हैं, बुक को समझते हैं, उन चीजों का हिस्सा बनते हैं, तो इतना मार्वलस एक्सपीरियंस बन जाता है लाइफ का। तो थोड़ा सा पार्टिसिपेशन बढ़ाने की जरूरत है। जैसा कि तिलक जी ने कहा, यदि आज 10 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मुद्दा यही है कि 20 या 30 या 50 या सारे के सारे 100% पार्टिसिपेशन क्यों नहीं हो सकता। खास तौर से अभी तो चीजें इतनी आसान हो गई हैं, किसी के पास में कितने भी समय की कमी है और कितने भी अनुभव की कमी है, आपके पास में तो आपके मेंटोर हैं। मैं तो सबको ये कहती हूँ, एक श्लोक का चयन करिए और फिर आप किसी को भी यहाँ पे फोन करेंगे ना कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे को कल क्या बोलना है, वो आपको प्रिपेयर कराने के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग हैंड होल्डिंग है। तो केवल एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। स्पेशली मुझे लगता है कि लीडरशिप भी जो है वो जब इनिशिएटिव नहीं लेती तो वो परकोलेशन नहीं होता। थोड़ा सा बुक रीडिंग क्लब के अंदर हमारी लीडरशिप के इनिशिएटिव का भी अभाव है। तो ये एक बात है। और आशा जी अपना जो है वो हैंड रेस करे हुए हैं काफी देर से, तो मैं आशा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। जी वेलकम आशा जी। थैंक यू मैम। मैं कुछ बातें इसी के मैं बुक रीडिंग के लिए ही मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि कई बार जो है ये ना अपने शब्दों में बताने के इसमें पूरा ही वो पता नहीं क्या उल्टा सीधा बताते हैं। कई बार बोलना नहीं चाहिए बट द मीनिंग डज नॉट कम आउट। और कई बार ऐसा होता है कि हमें बुक में से ही पढ़ना पड़ेगा ताकि हम कुछ गलत ना बोल दें सर। तो इसलिए जरूरी भी है। तो बुक से नहीं पढ़ना है ऐसे करके कोई पढ़ रहा है या बोल रहा है वो तो कुछ और ही बोल रहा है, जो उसने लिखा है वो तो कुछ बोल नहीं रहा है। तो और हर बात को एमवे से जोड़ने की मुझे नहीं लगता है कि इतनी जरूरत है, क्योंकि वो उसका कुछ मतलब ही नहीं बनता उसके अंदर। पर फिर भी वो जबरदस्ती उसको एमवे के साथ जोड़ रहे हैं, वो मुझे कुछ सही नहीं लगा। अदरवाइज क्योंकि कई बार हमारे यहाँ आज तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा एक्सेप्ट फॉर एक अल्फाबेट है, पूरा अल्फाबेट लगा दिया है। आई डोंट नो हु इज दैट पर्सन, बट अभी हम सारे ही बिजनेस ओनर्स या वही बैठे हुए हैं। तो मुझे बस यही बताना था कि कई बार हम जो पढ़ते हैं, मतलब 1 मिनट में 2 मिनट में बताओ, ये बताओ, तो नहीं बता सकते 1 मिनट 2 मिनट में। और कई जगह पर तो पढ़ना जरूरी भी होता है, अदरवाइज कुछ भी गलत बोल देंगे। और मेरे जैसे हैं, मुझे तो इतना ज्ञान है ही नहीं, तो मुझे तो बिना बुक के मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगी। इसका मर्म समझने में भी मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, लगता है कि एक जन्म लग जाएगा। इतनी आसानी से नहीं समझ में आने वाला है। दोबारा पढ़ेंगे कि ये पहली बार पढ़ रहे हैं हम में से, मेरे ख्याल से बहुत से लोग सिर्फ हमने टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा है या इसको जाना है, लेकिन जब इस तरह से पूरा एक ग्रंथ पढ़ने का जब हमें मौका मिला है यहाँ पर, तो वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऐसा इसको थोड़ा सा सीरियसली ऐसे मैं वही कहना चाहती थी। मुझे जो लगा वो मैं बता रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आशा जी की बात बिल्कुल सही है। और मर्म की बात भी यही है कि जब हम बात कहते हैं, देखो शब्दों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उनके भावार्थ को किस तरीके से ले रहे हैं। यहाँ पे तिलक जी भी जो बात कर रहे हैं या मैं भी जो बात कर रही हूँ, और इवन आई एम श्योर विवेक भैया भी या जो भी लोग बात करेंगे कि रीडिंग नहीं लगानी है से कोई ऐसा हमारा तात्पर्य नहीं है कि हम कह रहे हैं कि आपने ये लाइन वहां से उठा के क्यों बोल दी है। एक सिंपल सी बात है कि 10 पन्नों के अंदर एक श्लोक बताया गया है। हम उस श्लोक को देखिए, सिंपल, यदि आप लोग टीचर्स हैं तो आप समझ पाएंगे इस चीज को, टीचर्स नहीं भी हैं तो भी समझ पाएंगे कि हम किसी चीज को यदि पढ़ रहे हैं, आज 10 पन्नों में उन्होंने व्याख्या की है, तो उसके बाद में हम एटलीस्ट उस चीज को अंडरलाइन करते हैं। एक ही बात को बताने के लिए हो सकता है 10 लाइनें दी हुई होती हैं, हमें वहां से पता चलता है 20 लाइनों में से कि ये एक सिंगल वर्ड काम का था, तो हम उसमें से एक लाइन अंडरलाइन करते हैं 10 में से। उस तरीके से हमारे का जो 10 पन्नों का निचोड़ होता है वो करीबन 1-2 पन्ने में आता है। उसको फिर थोड़ा बहुत हम अपनी भाषा के हिसाब से समझ के, कोई उदाहरण दे करके चीजों को समझा पाए। तो सिंपल बात है कि थोड़ी सी मेहनत तो लगती है। यदि हम मेहनत करेंगे और अपने आप को बता पाएंगे कि हमने इसका मर्म क्या जाना, तो हम लोगों को भी बता पाएंगे। और नहीं बता पा रहे हैं तो अगेन आप पहले डिस्कशन कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है कि हम नहीं जान रहे हैं तो हमको इसका मतलब ये नहीं है कि हम आए नहीं आगे। यहाँ पे इतनी अच्छी हैंड होल्डिंग है, किसी से भी बात करेंगे फोन के ऊपर, तिलक जी 1 फोन कॉल हमें है, यदि आप उनको फोन करके भी बोलेंगे मैंने इसको ऐसे मैं समझाना चाह रही हूँ, मुझे फोन करिए, अपनी अपलाइन मेंटोर्स को फोन करिए, तो सब लोग हम लोग जो है तैयार हैं। तो चलिए अब कुछ प्रश्नों के साथ में 5 मिनट बात करते हैं, फिर हम एक ओपन हाउस के लिए तैयार होंगे। क्योंकि सबके सब जैसे आशा जी ने बताया कि बिजनेस ओनर्स ही हैं, तो हम लोगों के लिए कुछ कर्म हैं। मैं कुछ कर्मों की लिस्ट जो है वो आपके सामने पढ़ रही हूँ। आपने पिछले 10 दिन के अंदर 1 जून से लेके 10 जून तक इसमें से जो भी कर्म निष्ठा पूर्वक किए हैं, यदि आप लोगों को बताएंगे तो ये भी एक कार्मिक अकाउंट में ऐड होगा। हमारा बिजनेस इतना अच्छा है कि हम कर रहे हैं और बता रहे हैं, उससे भी हमारा जो है वो कर्म उन्नत श्रेणी की ओर बढ़ रहा है।
तो आप लोगों ने अपने घर पे कोई होम मीटिंग की, कोई वीकली ग्रोथ मीटिंग का हिस्सा बने, किसी ओपन मीटिंग का हिस्सा बने, आपने अपने कुछ चंद लोगों के साथ में कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज की, उसका आप जिक्र कर सकते हैं। आपने अपने किसी कुछ नए कस्टमर्स बनाए, कुछ अपने प्रोडक्ट शो किए, किसी को वेट मैनेजमेंट के प्रोग्राम के बारे में बताया, किसी को आर्टिस्ट्री न्यूट्रलाइट से अवगत कराया, किसी को गो ग्रीन का नारा दिया, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। कोई कम्युनिटी बिल्डिंग एक्टिविटी आपने की, किसी गार्डन में आप गए हो, साथ में आपने एक्सरसाइज प्लान किया, कोई क्वीन मीट किया है ना, जीरो ऑयल कुकिंग के अंदर लोगों को जो है वो अवेयर किया। तो इस तरीके से कम्युनिटी बिल्डिंग कोई एक्टिविटी आपने की। आपने जो अपने बिजनेस की आत्मा है, किसी के साथ में उसकी लाइफ को चेंज करने के लिए बिजनेस प्लान का प्रेजेंटेशन किया कि कैसे ये बिजनेस जो है वो टोटल आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। बहुत ही अमेजिंग काम जो सुमित बहादुर जी ने किया है विजन 100 से, उस विजन 100 पे हमने जो है कोई पॉडकास्ट सुना, कोई कथा सुनी, कुछ हमने जो है डिजिटल कॉन्क्लेव में जाकर के कोई कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग सीखी, कोई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को दोबारा से देखा, है ना। अपनी अपलाइन मेंटोर्स के साथ में हम कहते हैं प्लानिंग मीटिंग बहुत जरूरी है। तो जून के महीने के अंदर, जून का महीना कैसे जाएगा, ये 3 महीने 90 डेज प्रोग्राम के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया हो कि हाँ सितंबर नया साल जब चालू हो रहा है तो बहुत बहुत नए नए रंग भरने हैं जीवन के अंदर। तो उस तरीके से अप्लायंस के साथ में कोई आपने मीटिंग की हो, बुक रीडिंग क्लब में आपने कोई इनिशिएटिव लिया हो, गुरुकुल का आप हिस्सा बने हो, है ना, गुरुकुल के अंदर किसी कथा ने आपके दिल को छुआ हो, आपने गुरुकुल में किसी डायमंड से इंस्पायर होके कोई एक निर्णय अपनी जिंदगी में लिया, किसी नए प्रोडक्ट को आपने यूज किया। अभी अभी में हमारी न्यू लॉन्चेस हुई हैं ना, आर्टिस्ट्री के नए प्रोडक्ट्स आए हैं, आपने उनको यदि जो है वो शुरू किया, या कोई भी प्रोडक्ट जो आप आज से पहले, जून मंथ से पहले अभी आप अपने घर का हिस्सा नहीं बना पाए थे, आपके घर में कोई नया प्रोडक्ट आया हो, है ना, ओमेगा का ऑफर कल आया था, वो ऑफर आपने लिया हो। तो इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी यदि आपने की है तो आई वुड लाइक कम से कम 5-7 लोग आ सकते हैं, दे कैन जस्ट शेयर सो दैट वी ऑल कैन गेट इंस्पिरेशन। तो आई एम लुकिंग फॉर हैंड रेजेस। हेलो, हेलो, अभी मैं मैं दीदी शांति। सारे के सारे एक बार 1 मिनट वेट कर लेते हैं शांति दीदी, बाकी लोगों का भी हैंड रेस हो जाए, देखिए। आवाज आ रही है मेरी? तो हमारे बीच में मुझे अभी केवल 4-5 हाथ खड़े नजर आ रहे हैं। श्याम सुंदर जी, अभिलाषा जी, उषा बोरा जी, आशा जी, शांति दीदी एंड ज्योति फूले जी। तो यहाँ से हमें सेशन, यदि हमारे बीच विवेक भैया हैं क्या, विवेक भी, अमृता भाभी? है जी, है। हाँ जी, तो बहुत जोरदार तालियों के साथ में आप लोगों का स्वागत है। वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू। अर्ली मॉर्निंग देखते हैं, मेंटोर्स को सीखते हैं। तो यहाँ से सेशन में आपको हैंड ओवर करना चाहूंगी। ओवर टू यू विवेक भैया एंड अमृता। क्यों 4-5 हैंड रेस थे? हाँ तो आप बुलाइए, क्या पूछेंगे, मैंने तो बता दिया ना। ताकि साथ साथ के अंदर आपका जो इनपुट मिलता रहेगा ना, दैट विल बी रियली लोग रिमार्केबल। लोग कहते हैं ना ये हमसे ना होगा। तो सबसे पहले तो हम यही कहते हैं कि जब भी कोई जिम्मेदारी मिले तो हमेशा उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। सब कुछ होएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम बोलते हैं ना आज आपको ये करना है, आपको करना है, वो कहते हैं नहीं मैं कल करूंगा, अभी मैं नहीं। अनलेस अनटिल इट इज मस्ट, अपने को कभी मना नहीं करना चाहिए, है ना। लीडर्स की क्या होता है, जब जब कभी मौका मिले, पुराने जमाने के अंदर हम लोग ये बोलते थे कि आपका जो प्लान है वो एक किस की तरह से होना चाहिए, है ना। यानी कि KISS, थोड़े दिनों के बाद में कीप इट सिंपली सिंपल शुरू के अंदर, कीप इट सिंपली सिंपल, और बाद में कीप इट सिंपली स्टूपिड। कि वो बोलेगा कि यार इससे बढ़िया तो मैं ही दिखा दूंगा, ये क्या बता रहे हैं विवेक जी, क्या है ये, मतलब ये क्या कर रहे हैं ये, है ना। कई बार अपलाइन क्या करती थी कि मीटिंग रखने के बाद में आती नहीं थी। तो भाई आप जैसे हमारी अपलाइन जयपुर से थे, तो हमने बड़ी तैयारी करी, खूब लोगों को बुलाया। अपलाइन ने कह दिया कि भाई हम तो नहीं आ पा रहे, अब क्या करें, लोग तो आ गए। तो आपको जबरदस्ती बोर्ड के ऊपर जाके प्लान दिखाना पड़ा, तो प्लान दिखाने की आदत हो गई। फिर अपलाइन की जरूरत बहुत कम पड़ने लग गई, है ना। तो कई बार हमेशा अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। अपलाइन बोलता है कि आज आप प्लान दिखाना है, अपन कहते हैं नहीं सर आज तो मैं नहीं दिखाऊंगा, कल आपको होस्टिंग करनी है, आज नहीं सर फिर कभी। तो ये जो टालने वाली प्रवृत्ति होती है ना, प्रोकास्टिनेशन, इससे कभी कुछ फायदा नहीं होता। तो अभी पीयूष ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन की, ये एक्टिविटीज बेस्ड की बात कर रहे हैं कि जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए
पिछले संडे को अपन लोगों ने बात की थी, जो 9 कोर स्टेप्स हैं, 4 बेसिक्स हैं, 3 कार्डिनल रूल्स हैं, 3 पावर्स हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज हैं। तो जो इनके हैंड रेज हैं, अभी हमारे को होस्टिंग का मौका मिला है तो जरूर लेंगे। तो हमारे शांति दीदी, आशा दीदी और बोरा सर, अभिलाषा, श्याम सुंदर जी, ज्योति फुले जी और अमर कुमार जी और नीता, तो इतने लोगों ने हैंड रेज किया है, तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो वन बाय वन सबसे सुनते हैं, कुछ कंक्लूजन निकालने की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे बिजनेस के अंदर जो सबसे नए हैं उनको मैं बुलाता हूँ, जो नए हैं लेकिन उन्होंने अपनी एक पहचान बना ली। वो हमारे विक्रम की टीम के अंदर है और वो विक्रम को एडीसी के अंदर मिले थे। इसलिए मेरी जो जयपुर की टीम है उनको मैं कहता हूँ कि आपको एडीसी विजिट करना चाहिए। गुड़गांव के अंदर पहले जब एडीसी था तो लोग उसको विजिट करते थे, है ना, कि अगर आप वहां जाते करते हो तो आपको अच्छे लोग मिलते हैं। और आप तो मैग्नेट हो ही हो, जैसे ही आयरन आपको मिलेगा तो आयरन आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा और धीरे धीरे मैग्नेट बन जाएगा। तो विक्रम जो है वो मैग्नेट है, जैसे ही उनको मिले, जिनके बारे में बात कर रहा हूँ खुद तो समझ ही चुके हैं। वो आए बिजनेस के अंदर और उसके बाद उन्होंने अपनी इतनी बढ़िया जगह बना ली। हर रोज वो, ऐसा नहीं होता कि गीता का श्लोक नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होता कि वो रिटेलिंग ना कर रहे हो, अपने घर में प्लान ना दिखा रहे हो। उनका एक गो ईगल ग्रुप है विक्रम का, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके अंदर हमारे 20 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जिसमें से मैक्सिमम एक्टिविटी होती है। हर चीज के अंदर लोग एक दूसरे को इतना अप्रिशिएट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो उस ग्रुप के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई बार शुरू में तो लगता था कि यार ये इतना कितनी एक्टिविटी हो रही है ना। एक जरा सा किसी ने ग्लिस्टर सेल किया है तो सब लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। और जैसे अब कई लोग पहचान गए हैं, है ना। तो ग्रेट दीप्ति जी किस बात के लिए बोला है, मैंने अभी मैसेज पढ़ा नहीं है पीयूष का, लेकिन अभी मैं पढ़ लूंगा। और अभी हम इनवाइट करते हैं आपके बीच के अंदर श्याम सुंदर टेलर जी को। वेलकम श्याम सुंदर सर। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। मैं श्याम सुंदर टेलर जयपुर से, और आप लोगों से सीख सीख करके मैंने काम शुरू किया है। इसके बाद में मैंने घर में डेमो सेशन और 1 to 1 लोगों से मिलना, एसटीपी और लोगों के घरों पे जाके डेमो करना, तो इससे मेरे को सर काफ़ी फायदा हुआ। तो कुछ लोग तो मतलब हाथ के हाथ मतलब प्रोडक्ट छोटा मोटा ले लेते हैं, बाकी मैक्सिमम एडीएस के लिए भी मैं सर क्लोज नहीं कर पा रहा किसी को, तो ये मेरे को और सीखने की जरूरत है। बाकी मेरा कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा है। विक्रम सर है और आप सभी लोगों को, पारस सर है, भवानी सर है, इन लोगों से मैं सारी जानकारी लेता रहता हूँ और ये मेरे को गाइड करते रहते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू श्याम सुंदर जी। और बिल्कुल ठीक है कि आप बिल्कुल अवेयर हैं इस बात के लिए कि अभी रिटेलिंग आप कर पा रहे हैं, लेकिन अभी आप ज्वाइनिंग कम करा पा रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात ये है कि ज्वाइनिंग अपने को बहुत ज्यादा करानी भी नहीं होती है। अगर आप 6 जने अपने जैसे ज्वाइन करा के और उनको कामयाब कर लेते हैं तो आप डायमंड बन जाते होते हैं। तो ज्वाइनिंग भी हो जाएंगी। मतलब उसमें देखना ये हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा स्किल डेवलप होएगा, जो आपने खुद ही ने बोला है। जब आप अवेयर रहेंगे, स्किल डेवलप होएगा, जब आप प्लान दिखाएंगे तो निश्चित रूप से ज्वाइनिंग्स भी होएंगी। और ज्वाइनिंग कराना भी अपने बिजनेस का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन तब तक जो है वो रिटेलिंग करते रहना, विद प्रॉफिट कमाते रहना, सिस्टम के अंदर बने रहना। अगर आप बने रहेंगे तो आपका बढ़ते रहना तय है। लेकिन जैसे ही आपका पेशेंस खत्म हुआ, कहते हैं कि धैर्य जो होता है ना, वो सबसे बड़ी चीज होती है। तो अगले स्पीकर को सुनने के बाद धैर्य के ऊपर मैं एक बात बताऊंगा, अगर भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना कि आपको धैर्य के ऊपर एक अच्छी कहानी बतानी थी सर, आपने बताई नहीं, है ना। तो अब हमारे बीच के अंदर जिनसे मैं खुद बहुत प्रेरित हूँ, है ना, लगातार हमेशा इतनी ज्यादा दीदी जो है वो हर समय सिस्टम के अंदर रहती हैं, एक्साइटेड रहती हैं, खुश रहती हैं। तो और क्या चाहिए अपने को। लगातार निरंतर अगर अपन आगे बढ़ रहे हैं, खुश रह रहे हैं कि मैं वो चीज पालूंगा उसके बाद खुश होऊंगा, तो वो चीज तो पा लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं पाएंगे। लेकिन वो चीज पाएंगे तो उस समय खुश हो जाएंगे, तो वो एक क्षणिक खुशी हो जाएगी। और उसके बाद में तो अगली चीज पाने की चाहत आ जाएगी। सर फ्रीज हो गया। लेकिन प्रोसेस को एंजॉय करना बहुत ज्यादा बढ़िया चीज होती है। और शांति दीदी हमारी प्रोसेस को पूरा जबरदस्त एंजॉय कर रही है। तो वेलकम शांति दीदी। हेलो, सभी को नमस्कार। मैं शांति जयपुर से बोल रही हूँ। ये सब मुझे मेंटरशिप से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं पहले नीता को ये कहती थी कैसे रिटेलिंग करूंगी, नीता बोली हो जाएगा। मैंने इतना महंगे प्रोडक्ट कैसे होंगे, बोला हो जाएगा।
जब मैं सिस्टम में आने लगी, मॉर्निंग सेशन में आने लगी, तो मैंने सब सीखा। अब मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि सब मतलब रिटेलिंग हो सकता है, हमारे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें पहले यूज करना है प्रोडक्ट को। मैं सबसे पहले यूज करती हूँ, फिर मैं लोगों को बताती हूँ और डेमो अगर करती हूँ, थोड़ा दिल बड़ा रखते हैं कि भाई कोई बात नहीं, अपना प्रोडक्ट यूज कराएंगे तो हमारे को और मिलेंगे। तो उससे मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ। और सबसे जैसे सुमित सर भी कहते हैं 100% प्रोडक्ट, तो जो हम यूज कर सकते हैं घर में वो तो हम यूज करें, तभी हम लोगों को बता पाएंगे। यूज करने से हमको कॉन्फिडेंस आता है। तो यही बात है, अब मेरे को अपनी टीम को आगे ले जाना है। मेरी टीम के लिए मैं काम कर रही हूँ और रिटेलिंग तो मेरी हो रही है। अभी मैंने कल 3 ऑफर मंगाए हैं ओमेगा के, और पिछले महीने मैंने 6 ऑफर लिए थे डेली के। तो मेरी रिटेलिंग होती है अच्छी। और आरटीसी के भी मेरे निकलते हैं। मैंने नया प्रोडक्ट आरटीसी का लिया है, पिछली बार भी 2 महीने निकाले। थैंक यू। थैंक यू दीदी, जितनी आपकी तारीफ की जाए उतना बहुत कम है। बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ रहे हो, बिल्कुल चीजों को समझ रहे हो। कॉल कॉन्टेक्टिंग इतने अच्छे तरीके से आप कर लेते हो, किसी भी डॉक्टर से बात कर लेते हो, आप किसी भी लेडी से बात कर लेते हो। तो ये सब चीजें जो है वो एमबीए बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए चाहिए होती है। तो आप निश्चित रूप से बहुत सारे रिकॉर्ड कायम करोगे। लेकिन अच्छी बात वही वाली बात है कि आप प्रोसेस को और पूरी चीज को एंजॉय कर रहे हो। जो जना प्रोसेस को एंजॉय नहीं करता तो मंजिल मिल भी जाए तो क्या है ना। अगर सफर का ही आनंद नहीं लिया तो जिंदगी भी तो एक सफर है। किसी के लिए जिंदगी एक सफर है सुहाना, और किसी के लिए जिंदगी जो है वो कुछ नहीं है कि बस हर समय चिड़चिड़ कुड़कुड़ चिड़चिड़ कुड़कुड़। और सब मंजिल क्या है, मंजिल मिल भी जाए तो क्या है ना, ऐसा गाना भी है ना। तो हमारे को सफर का आनंद जो आप ले रहे हो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अब हम बुलाएंगे कि जो बहुत ही एक्साइटेड है, और अभी हम दिल्ली के अंदर उनसे मिले थे तो बहुत ज्यादा मजा आया था। और लगातार जो है धैर्य पे स्टोरी के लिए पीयूष ने बोला है, याद दिलाया पीयूष ने, तो सुनाएंगे थोड़ी देर बाद जब लोगों के धैर्य खत्म होने लगेगा तब सुनाता हूँ। अभी तो थोड़ा धैर्य है लोगों के अंदर मेरे को सुनने का। तो अभी हम इनवाइट कर रहे हैं हमारे शानदार लीडर, जिनको कल भी बहुत क्वेरीज थी, जिन्होंने अपनी संभाल के रखी हुई है। अभी अरोड़ा सर आएंगे तो उनको बताएंगे। अमर जी वेलकम। थैंक यू सर। सर मैं वीडियो तो ऑन नहीं कर सकता हूँ, अभी कंपनी में आ गया हूँ अभी। कोई बात नहीं, आपका कोई चैलेंज है तो आप नहीं कर सकते ऑन, तो बहुत कोई बात नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो वीडियो ऑफ करके एक फॉर्मेलिटी, मतलब वो इस वाली चीज को छोड़ना भी नहीं चाहते। बुक सेशन को इतना तो थोड़ा लगाव है, उनको लगता है कुछ सुन ले में, कुछ बढ़िया हो जावे, कुछ पाले में। लेकिन यार थोड़ा कंफर्ट जोन में भी रहने हूँ, थोड़ा बनियान ही पहन के बैठा रहूं, है ना। खुद तो लोगों को देखता रहूं और लोग मुझे कोई देख नहीं पावे, है ना। इस तरह की जो हाफ हार्टेड अप्रोच उसको है ना, देखते हैं ऐसा क्या हुआ होगा उसमें। बिजनेस के अंदर भी एक बार शोर सा थोड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं। तो अमर जी वेलकम, बोले आप। हाँ जी सर, जैसे कि जो सवाल है वो तो जब अरोड़ा सर आएंगे तो उनसे मैं कुछ पूछूंगा। बाकी अभी जैसा कि ये के बारे में बातचीत हुआ, और ये बिजनेस तो खैर दिल में बसा हुआ है, और हर क्षण कुछ न कुछ इसके लिए हर समय करते रहती है। अभी कलकत्ता में एक व्यक्ति हैं, वो पाइल्स से परेशान थे, उनको मैडम के माध्यम से हमने कुछ चीज गाइड किया है, और अमिता मैम के माध्यम से, और फिर उन्होंने उसको दिया भी परोस लिए, कस्टमर की आईडी बना दी उनको। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बिजनेस से संबंधित तो होता ही रहता है, करते ही रहते हैं। रही बात बुक सेशन की, तो इसको तो खैर वो जब तक इसमें होते नहीं है तो बिल्कुल बेचैन से होते हैं, रास्ते में हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो। और जो भी इसके अंदर जिज्ञासा जग रही है और जो मन में सवालें आ रही है, तो सारे बहुत ही अजीब अजीब की तरह से क्वेश्चन उठते जा रहे हैं, या आगे पढ़े तो उसमें कुछ और चीज मिलने लग जाते हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए किसी के मन में जगी है, उसको मैं सभी से कार्य करूंगा कि हो सकता है कि वो मेरा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए तो बहुत ही बेहतर रहेगा। सब कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे अमर जी, थैंक यू सो मच। और थोड़े थोड़े कंफ्यूजन बनने भी रहेंगे, वो तो कोई नए कंफ्यूजन आ जाएंगे, है ना। तो पूरा एक सफर है ना, चलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच। और अब हम बुलाएंगे, मतलब देखो इंट्रोडक्शन से पता चलता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। यानी कि हर आदमी का अपना एक पर्सोना है, एक पर्सनैलिटी है। सोशल मीडिया के ऊपर अपन बात करते हैं कि आपको अपने ऐसे स्टेटस लगाने चाहिए, आपको अपनी ऐसी चीज लगानी चाहिए, तो इससे एक आपकी इमेज बन के आती है। अभी परसों मैंने हेल्दी वाला जो स्टेटस लगाया था, मेरे पूरे डेटा लगाए थे, है ना। तो हमारे
एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर पीएचडी डिपार्टमेंट से कृष्णन सर का फोन आया, स्टेटस लगाए हुए 10 ही मिनट हुए थे और उनका फोन कभी भी नहीं आता। बोरा सर जानते हैं कृष्णन सर को, उनके चेहरे पे कृष्णन सर का नाम सुनते ही मुस्कान आ गई। तो कैमरा ऑन करने का फायदा ये भी होता है कि आप लोगों की मुस्कान देख सकते हो, लोगों के एक्सप्रेशन देख सकते हो, है ना, मजा आता है। अब बोरा सर का कैमरा बंद होता तो मैं कैसे उनकी मुस्कान देखता, है ना। अभी पीयूष की मुस्कान देख रहा हूँ तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है, एक साथ सबसे मिलने का मौका मिलता होता है। तो कृष्णन सर का फोन आया। कृष्णन सर जो है रिटायर्ड चीफ इंजीनियर है और उन्होंने, मेरे से कोई ज्यादा पहचान नहीं थी और बस कभी कभी कैनाल क्लोजर पे आते करते थे, तो उनका फोन आया, विवेक सर मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। मैंने कहा सर ये वो हमारे संग हुआ करते थे, हम तो एक्शन ऐसी हुआ करते थे, वो चीफ इंजीनियर होते थे, है ना, समय होता है। किशन कोठारी जी हमारे बोलते हैं जय को जय सर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ जय सर ने ये बताया, जय सर। तो बिजनेस आपको एक सर की उपाधि देता है, सर रविंद्र जडेजा होता है ना जैसे, है ना, तो कोई भी आदमी जो है वो सर बन जाता है, कितनी ज्यादा जबरदस्त बात है ये, है ना। तो मुझे बोला कि सर आप जो है वो हमेशा, वैसे तो आप इतने पढ़े लिखे हो ही हो, लेकिन कई बार पढ़े लिखे लोग भी जो है वो इंटेलेक्चुअल स्टेटस नहीं लगाते, है ना। आपके मैंने अभी तक सैकड़ों स्टेटस देखे हैं, आज मैं हिम्मत करके आपसे बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली उनके शब्द बोल रहा हूँ मैं, कि मुझे आपके स्टेटस देख के बहुत मजा आता है। आप हमेशा कुछ ज्ञान वाले, इंटेलेक्चुअल, स्पेशल, अलग अलग तरीके के स्टेटस लगाते हो और मुझे उनको देख के बहुत मजा आता है। ये कैसे, आप कौन सी मशीन से चेक करते हो, है ना। मैंने कहा सर वो तो बहुत एक सिंपल कराडा स्कैनर होता है, हमारे पास और भी बहुत बढ़िया मशीनें हैं। मतलब काफी 7-8 मिनट इंटरेक्शन हुआ, तो उन्होंने कहा मैं आपके घर आऊंगा, पापा के कॉलेज से ही पास आउट है, वो MNIT से ही है, तो क्या घर आऊंगा, मेरा मेरा चेकअप कर दोगे क्या, तो मैं कर दूंगा। तो ये यहाँ पर क्या बात मैंने आपको क्यों बताई कि जैसा अपना पर्सनैलिटी है, जो अपना पर्सोना, जो अपना अपन इनर वर्ड में आउटर वर्ड में कैसे दिख रहे हैं, क्या चीज हो रही है, तो मैं जिनको बुलाऊंगा तो आप सब जने समझ जाते होते हो कि इंट्रोडक्शन से कि किसको बुला रहे हैं। वो हमेशा एक्साइटेड रहती हैं, है ना, वो हमेशा जो है वो बहुत बढ़िया ब्यूटी ब्रेकअप्स करती हैं। किसी भी ब्यूटी पार्लर के ऊपर ग्लो गेटर किट के बारे में उन्होंने हम सब लोगों को बहुत ज्यादा समझाया है, उनका एक सेशन भी हमने रखा था, है ना। तो आप इतनी सी बात से समझ गए होंगे, और है ना गीता के श्लोक्स के अंदर भी आती है, सब चीजें करती है। तो कोई गैस करेगा, चैट बॉक्स के अंदर लिखेगा किनको इनवाइट कर रहे हैं अपन। संतोष। संतोष, किसने बोला, किसने सही गैस संतोष। किया है? चालू ने। शालू भाभी, क्या बात है शालू, बहुत बढ़िया। तो एकदम देखो आपके इंट्रोडक्शन से आपको गैस कर लिया, तो वेलकम संतोष दीदी। Thank you so much, Bhaiya. Good morning, everyone. Actually, 4 जून तक हम यहाँ पर रहे थे, मतलब 5 जून को बाहर चले गए थे घूमने के लिए, तो कल ही आए हैं। बट 4 जून तक हमने यहाँ पर एक पास में ही मार्केट है जिसको मतलब विजिट किया, क्योंकि नए नए कॉन्टेक्ट चाहिए होते हैं। तो वहां पर काफी सारे मतलब केमिस्ट शॉप पे गए हम और पार्लर पे गए, वहां पर पार्लर पे विजिट किया। तो वहां पर पार्लर पे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन केमिस्ट शॉप से अच्छा रिस्पॉन्स मिला वहां पर हमने, और हेल्थ कैंप के लिए बात की। तो नेक्स्ट डे हमने वहां पर सैटरडे को ही मतलब 3 जून को ही वहां पर हेल्थ कैंप किया, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। मतलब इमिडिएटली वहां पर जैसे सीमा जी के साथ मैंने हेल्थ कैंप किया था, और 90 PV वहां पर रिटेल हुए। मतलब हमें 3 कस्टमर ऐसे मिले जिन्होंने मतलब काफी अच्छे प्रोडक्ट लिए एट ए टाइम। काफी अच्छे यूजर थे, एक पहले यूजर था, 2 नए बने वहां पर, और काफी मतलब 3-4 कॉन्टेक्ट ऐसे मिले जो बहुत अच्छे यूजर बनेंगे। और केमिस्ट से बात हुई है बिजनेस की, तो हम मंडे या ट्यूसडे कौन से जाएंगे प्लान दिखाने के लिए। तो बहुत अच्छा वहां पर रिस्पॉन्स आया एक तरीके से ना हमारा। और देन फिर एक दिन हमने दोबारा से एक और मार्केट में मतलब पार्लर विजिट किए, तो वहां पर एक पार्लर वाली ने मतलब ग्लो गेटर खरीदा, साथ में उसने डे केयर वगैरह के काफी सारे प्रोडक्ट खरीदे, और उससे भी मतलब अभी ब्यूटी वर्कशॉप की बात चल रही है वहां पर आसपास की लेडीज के लिए, और वहां पर करेंगे ब्यूटी वर्कशॉप, और वो बिजनेस में भी इंटरेस्टेड है। तो ये 2 एक्टिविटी मैंने की थी अभी 4 जून तक भैया। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो एक्टिविटी कर्म, यही गीता बता रही है अपने को, एक्टिविटी एक्टिविटी एक्टिविटी, है ना। रिजल्ट्स आर बाउंड टू फॉलो, है ना। रिजल्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा तो एक्टिविटी कर नहीं पाएंगे। एग्जाम के अंदर देखें सिलेक्शन होगा नहीं होगा नहीं होगा, अच्छी अच्छी तैयारी करने के बाद में बच्चे जो है एग्जाम में अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाते, क्योंकि उनको रिजल्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान होता है कि मैं फेल नहीं हो जाऊं, कहीं मेरा हो नहीं जाए, कि मेरा पेपर बिगड़ नहीं जाए, मैं करूं नहीं करूं, है ना। और कई बार लोग जो है जो बिंदास होते हैं एकदम आराम से कि अपने को अपना कर्म करना है ना। हम कहते हैं कि बॉलर का काम है कि वो पिच के ऊपर राइट जगह के ऊपर थब्बा खिलाता रहे और वेट करे, बैट्समैन गलती करेगा, विकेट मिलना तय है। यू कीप ऑन बॉलिंग, यू कीप ऑन बॉलिंग, यू कीप ऑन बॉलिंग, है ना, राइट जगह के ऊपर आप करते रहे।
तो सब कुछ चीजें अपने यहाँ पे कहते हैं प्लान दिखाते रहे दिखाते रहे दिखाते रहे, तो ना हो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो प्रोसेस को बिना फ्रस्ट्रेशन के एंजॉय करना है ना, और लगातार आगे बढ़ते रहना, अपने यथोचित जो कदम है, जो अपने कर्म है, जो गीता अपने को सिखा रही है वो करना है। हर बात का एक मीनिंग है, अगर उसको शाब्दिक अर्थ के अंदर समझेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, उस बात का मर्म को समझ नहीं पाएंगे कह क्या रहा है। बचपन से कहता है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो कहते हैं क्या बेवकूफी की बात है यार, फिर मैं फल की इच्छा ही नहीं करूं तो फिर मैं कर्म करूंगा ही क्यों? कर्म तो मैं फल के लिए ही कर रहा हूँ, अब मैं अगर फल की इच्छा ही नहीं करूं तो मैं कर्म क्यों करूंगा, है ना। तो ये कंफ्यूजन दूर करेंगे अपन गीता के अंदर, है ना। तो यहाँ पर अब हम बुलाएंगे, जो हम उनको बोलते हैं जब हम बात करते हैं कि कितने इनोसेंट लीडर हैं, कितने हर बारीकी के ऊपर ध्यान देते हैं, है ना। लगातार मतलब एक बार उन्होंने बोला था बुक क्लब के अंदर कि उस फूल के अंदर 4 पत्तियां निकलनी चाहिए, 3 निकलनी चाहिए, आज उसके अंदर चौथी थी, है ना। तो खुद ही उनके चेहरे के ऊपर बहुत जबरदस्त हंसी आ गई, उस बात को उनको समझ में आ गया कि उन्हीं की बात हो रही है। तो कौन गैस करेगा किसको बुला रहा हूं मैं? ज्योति फुले। ये भी अभी शालू जी आपने किया है, हाँ हाँ है हाँ ना। तो अभी जैसे मैंने बोला कि संतोष दीदी, एक दिन मैंने बोला पीयूष की और टीमा की टीम के अंदर ही एक लेडी थे वहां पे गुड़गांव के अंदर, जब फिजिकल मीटिंग्स ही हुआ करती थी, तो हम लोगों को सिखाया जाता है, जैसे आप सब मुझे भैया बोलते हो तो मुझे कोई समस्या नहीं है ना। लेकिन गुड़गांव वगैरह के अंदर हमने उस समय देखा कि किसी को दीदी बोला तो उनको बहुत जबरदस्त समस्या पैदा हो गई, है ना। मैं कह रहा आप भी तो मुझे भैया बोल रहे हो, तो मैंने आपको दीदी बोला तो क्या बड़ी बात हो गई, है ना। तो वो कहते दीदी भैया मैं तो आपसे इतनी छोटी हूँ, है ना। अब मैं उनको कैसे कहूंगी तो ये मजाक की बात है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से आपने गैस किया शालू जी, है ना। तो वेलकम ज्योति जी। थैंक यू भैया इतने वार्म वेलकम के लिए। अभी जो मैंने 1 महीने में एक्टिविटी की उसके बारे में बताऊंगी कि मेरी बहन है जिन्होंने इंट्रोडक्शन भी दिया था, जो कि रत्नागिरी से है। तो वो अभी ये अपने बुक रीडिंग में रेगुलर आना शुरू हो गई है। और अभी मैंने जबकि जैसे अब बारिश का मौसम आने वाला है, तो हम लोगों ने अपसाइट पे ध्यान ज्यादा केंद्रित किया है। तो परसों रात को रत्नागिरी में उसके घर में एक हमने जूम पे डेमो किया और कल उनका रजिस्ट्रेशन भी हो गया। और रही बात अपनी बुक रीडिंग की, तो जैसे भी पीयूष दीदी ने बताया कि जब तक हम बताने के लिए पढ़ते नहीं है तब तक मजा नहीं आता है। रोज तो मैं किचन में रहती हूँ तो सब सुनती हूँ और साथ में मेरा खाना वगैरह भी चलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इधर मेरा बहुत अटेंशन अच्छा रहता है, तो मेरा खाना भी इतना अच्छा बनता है, उसमें भी अच्छी टेस्ट आती है। और जब मैंने परसों वो श्लोक पढ़ के बताए तो मुझे इतना आनंद आया, कम से कम 1-1.5 घंटे तक मैं वो 1-1.5 पेज पढ़ती रही, लिखती रही, पढ़ती रही, लिखती रही। और उसके बाद मैंने स्टॉप वॉच लगा के वो पूरा खुद पढ़ के देखा पहले कि कितना टाइम लगता है, कि मैं इधर ज्यादा टाइम नहीं ले पाऊँ। तो वो भी मुझे एकदम टाइमिंग के अंदर ही मैं कर पाई। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तभी हमें ज्यादा मजा आता है। ऐसे तो मीटिंग अटेंड करते हैं तो आता ही आता है, कभी एक आध बार मिस हुआ ना तो पता नहीं, ऐसे लगता है कि अरे सुबह मतलब दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। और डीटीएम के बारे में तो एकदम माहिर हो गए शुरू में, तो मतलब बताने में शर्माऊंगी नहीं कि मुझे डीटीएम का मतलब मालूम नहीं था। हम लोग हर रोज एफर्मेशन में पढ़ते थे कि डीटीएम करते हैं, डीटीएम करते हैं। तो एक बार मैंने हमारे अपलाइन पांडुरंग सर से पूछा कि सर ये डीटीएम का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बताया, तो बहुत अच्छे से समझ में आया। और मतलब ये जो हमारी बुक रीडिंग है वो तो मतलब एकदम ऑक्सीजन की तरह हमारा लाइफ का पार्ट बन गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जो भी मतलब आप वार्म वेलकम किया वो तो हमारे लिए कोई भी पिन से कम नहीं है सर। तो बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब चूंकि आज हमारा समय होने वाला है, बस हम मैक्सिमम मीटिंग को 8:16 8:17 से आगे नहीं लेके जाएंगे, संडे को आगे बढ़ाते होते हैं। लेकिन हमारे बीच में 3 लीडर्स के अभी हैंड रेज है ना। तो उनको सुनना बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। सबसे पहले जो हजारों लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं, बहुत जबरदस्त उनकी नेटवर्किंग है, रिटेलिंग है, बिजनेस के लिए जो जो चीजें चाहिए एकदम वो बिल्कुल। अभिलाषा भैया, अभिलाषा। देखो अब ये देखो, कह मेरे को ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, तुरंत ही रेणु दीदी की जवाब आ गई। अभिलाषा
है ना। तो अभी हमारे घर पे आए थे अभिलाषा और विश्वास, है ना, बहुत लोगों के रोल मॉडल हैं। तो जस्ट उनसे हमारी एक दूसरी ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर लीडर है, वो बहुत अच्छी लीडर। उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि एक तो बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर है, लेडी बिजनेस लीडर जो हाउस वाइफ है, तो उसका शेड्यूल क्या होना चाहिए, है ना। अभिलाषा से पूछा है, तो अभिलाषा ने पहला जवाब दिया कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। तो लोगों ने तो पढ़ा है कि सवाल ही जवाब है, लेकिन मैंने देखा है कि 99% लोग तो सवाल नहीं पूछते हैं, वो तो जवाब ही देते हैं सीधा। क्या शेड्यूल होना चाहिए? हाँ दीदी मैं बताती हूँ क्या शेड्यूल होना चाहिए, मुझसे पूछा तो हम बताएंगे, है ना। लेकिन उन्होंने पहला क्वेश्चन ही पूछा उनसे, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर, है ना। तो वो मुझे बोलते कि नोटेबल चीज लगी, और उस इंटरेक्शन के अंदर 10 चीजें नोटेबल लगी, जो मेरा अभी मतलब अभी बताने के लिए समय नहीं है। बहुत ही वंडरफुल इंटरेक्शन था वो, है ना। उन्होंने बताया कि कैसे मैं अपलाइन सीखा, कैसे मैंने पीयूष दीदी से सब चीज सीखती हूँ, कैसे पीयूष दीदी ने तुम्हारे को ये चीज बताई है ना। थर्ड पार्टी अप्रोच, अपलाइन अप्रोच, इफेक्टिव बने आपकी बात। लंबी लंबी बातें तो बहुत सारे लोग कह देते हैं, प्रभावी कितने हो आप, इफेक्टिव कितने हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इफेक्टिवनेस ये है कि कितने शॉर्ट के अंदर कितने अच्छे तरीके से अपनी बात लोगों को कन्वे कर पाते हैं, और लोग उससे कितना खुश हो पाते हैं। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम डायमंड लीडर अभिलाषा। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। और मैं बस 2-3 चीजें शेयर करना चाहूंगी, थैंक्स करना चाहूंगी हमारे सभी अपलाइन मेंटोर्स को। इनफैक्ट लास्ट वीक में हम लोग विवेक भैया, अमृता भाभी से मिलना हुआ, बहुत सारा गाइडेंस, टीचिंग्स और लर्निंग्स हमने लिया उनसे। और उसके साथ जो कुछ एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो लास्ट वीक हमने बीकानेर के अंदर एक हेल्थ कैंप प्लान ऑर्गेनाइज किया डॉक्टर इमरान जी के साथ, और जिसके अंदर सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा हमारे डायरेक्ट अपलाइन मेंटोर तिलक सर का। और उसके अलावा एक चीज जो विवेक भैया सब लोग बात करते हैं कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन ना, तो मैंने इसी वीक के अंदर एक अपॉर्चुनिटी डिस्कशन हुआ था जिन लेडी से मैं 7 साल पहले ट्रेन में मिली थी जो बीकानेर की जर्नी के दौरान, और उन्होंने मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट किया, और वो कनेक्ट उन्होंने मुझसे किया फेसबुक के थ्रू। क्योंकि जब हम लोग फेसबुक पे बहुत सारी पोस्ट डालते हैं हमारी टीम मीटिंग्स की, हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं बिजनेस मीटिंग्स की, और इतने प्यारी प्यारी पोस्ट होती है हमारी, तो उस पे उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया कि आपकी जो ये अपॉर्चुनिटी है ये मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ आपके साथ। तो आपको नहीं पता कि कब लोग आपको कहाँ देख रहे हैं और कैसे आपसे कनेक्ट करेंगे। तो इस वीक मैं उनसे मिली और शी इज रेडी टू स्टार्ट। तो ये बहुत अच्छी चीज रही थी इस वीक के अंदर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच इंस्पिरेशनल, प्रेरणादायक। लोग कह रहे हैं ज्वाइनिंग नहीं हो रही, और आपके पास चला चला के ज्वाइनिंग्स आ रही है ना। अभी इन्होंने 3-4 साल पहले एक डॉक्टर इमरान को ज्वाइन कराया था, 3 साल पहले कोविड के टाइम से। तो डॉक्टर इमरान बीकानेर के हैं, उनसे मिलवाने के लिए तिलक जी और विश्वास उनको घर लेके आए थे। वो है एमडी मेडिसिन है, बहुत बढ़िया मेडिकल ऑफिसर है, और अभी इतना ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। मिलने आए थे, सारा वीडियो देख लिया, सब चीजें कर ली, लेकिन लगातार रिलेशनशिप बनाए रखना, लगातार करना। 2 से 3-4 हजार पीवी जो है ये रेगुलर पर्सनली कर लेते होते हैं। अगर आपको 3,000 पीवी पर्सनल करने वाले 5-6 लोग मिल जावे तो आप जो है रूबी बन जाते होते हो, है ना। तो एफर्ट खुद का करना है, उसी चीज का मल्टीप्लिकेशन नेटवर्किंग से होने वाला है। हम सोचते हैं खुद का एफर्ट जीरो रखें, बाकी सारा नेटवर्क करें, तो जीरो का 1000 गुना मल्टीप्लिकेशन भी जीरो होने वाला होता है। तो अब हम आपके बीच में बुलाएंगे कि जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है। कोई ऐसा सेशन मैंने आज तक देखा नहीं, चाहे वो कहीं मर्जी रहती हो, कुछ मर्जी करते हो, है ना, लेकिन हमेशा सेशन अटेंड करना, एक्टिविटीज करना, लगातार उत्सुकता बताना, अपने फीडबैक्स देना, इनपुट्स देना, है ना। और लगातार हमारे को वर्चुअल खाना भी खिलाते हैं, वो सुबह नाश्ता भी खिलाते हैं, है ना, सब चीजें करते हैं। तो सब जने समझ गए। थोड़ा समझना आसान इसलिए था, अभी अगली बार थोड़ा टफ टेस्ट रखेंगे, क्योंकि हैंड रेज ही 3-4 हैं, तो उससे तो आप जल्दी गैस कर लोगे ना। तो थोड़ा पेपर आउट टाइप है, लेकिन अगली बार कुछ अलग तरीके से करेंगे, जिसमें हैंड रेज जो है वो सिर्फ हमारे को मैसेज देके बताएगा स्पीकर की मैं बोलना चाहता हूँ, हैंड रेज नहीं करेगा। फिर मैं उसका इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर अपन देखेंगे कितने लोग गैस कर पाते हैं। तो वेलकम आशा जी। थैंक यू सर। बीच में मेरा
कट हो गया था, तो मुझे अभी अपने क्लैप उससे ज्वाइन करना पड़ा, फोन से ज्वाइन करना पड़ा। पर यस, एज कंसिस्टेंट मॉर्निंग वाला सेशन कहीं पर भी मिस नहीं करते हैं और लगातार अटेंड करते हैं। तो सर जो एक्टिविटीज की इस मंथ वो था एसटीपी दिखाया, घर जाके एसटीपी दिखाया ऑनलाइन अपलाइन के साथ। फिर एक मुकेश सर से भी हमारी एक मीटिंग थी, तो वहां पर भी सर ने हमें एक नया इनपुट दिया कि कैसे आगे कम्युनिटी के थ्रू हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है। और होम मीटिंग में मैंने अपने ही क्लब में एक क्वीन मीट रखी थी, बिल्कुल कल की ही बात है। तो नहीं, कल नहीं, थर्सडे की बात है। थर्सडे को मीटिंग रखी हुई थी और उसमें मुझे सिर्फ ज्यादा लोग नहीं थे, 2 ही लोग थे, बट एक पर्सन जो है वो मेरे घर आई और उन्होंने कहा कि मुझे वॉक खरीदना है। तो मुझे लगा कि पहले लगा कि जो हम कर रहे हैं तो आज तो कुछ भी हमें कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि इतनी मेहनत लगी, बट नोबडी केम। बट काम करते रहने से, जैसे कहते हैं ना कहीं एफर्ट लोगों को दिखता है और लोग जरूर आपसे जुड़ना चाहेंगे। रिटेलिंग भी होती है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और अब मैंने हैंड सबके डाउन कर दिए, मेरे को नोटिंग है मन के अंदर कि किनको बुलाना है। लास्ट के अंदर टाइम थोड़ा हमारे पास में अब बिल्कुल कम हो चला है, लेकिन हम सबसे पहले सुनेंगे न्यूट्रीलाइट बॉय को। 67 इयर्स ऑफ एज न्यूट्रीलाइट बॉय, किसको बुलाना है? जल्दी बुलाएं। पांडे जी, पांडे जी। सबके चहेते, हमेशा एक्टिविटी करते हैं, हमेशा प्लान दिखाते हुए फोटो आती है, हमेशा प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए आती है। एक गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड आदमी क्या कर रहा होता है? अभी पैसा कमा रहे हैं, अपनी एक्टिव लाइफ जी रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, बौद्धिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, है ना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, लाइट खा के शारीरिक रूप से बढ़ते हैं, ज्ञान लेकर बौद्धिक रूप से बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के बीच में रह के मानसिक रूप से बढ़ते हैं, पैसा कमा के आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं। तो इतने ज्यादा कृतज्ञ रहते हैं उनसे, जो मैं सीखता हूँ कि बहुत ज्यादा कृतज्ञ रहते हैं, बहुत ज्यादा हमेशा अपने आप को फील करते हैं कि यार मैं आई एम सो लकी कि मैं इस एसोसिएशन के अंदर हूँ। तो आप हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़े एसेट है। तो वेलकम पांडे सर। सर हरिओम, मैं सभी का आभारी हूँ। मेरे को आपने बहुत ज्यादा चढ़ा दिया, मैं इसके काबिल तो नहीं हूँ, परंतु आपने मेरी काबिलियत समझी। तो सर मेरी तो यही आदत है, मैं सबको प्रेम बांटता हूँ, मेरे छोटे बड़े सबसे प्रेम करता हूँ। अभी मीटिंग चलते हुए कुत्तों को दूध पिला के आया हूँ। और कल की बात है, कल मैं पार्क में घूमने गया था, तो एक बंदा खड़ा था सामने, तो मैंने उनको बुलाया। मैं थोड़ा सा ये कसरत कर रहा हूँ, मेरे फोटो खींचो। फोटो खींचने बाद उनसे मैंने बात करी, मैं क्या करते हो? बोले ग्रामीण बैंक में। बोले सपने? वो सपने तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या सपने, आप तो युवा है और आपको तो बहुत सपने होने चाहिए। तो उनसे बात करी, फिर बोला सर मेरे को दिखाओ। तो मेरा मकान के पास ही पड़ता है वो घर, मेरा भाई ये मंदिर से। तो मैं घर लेके आया, प्लान दिखाया। कल संडे को फिर मेरे पास आएगा, कल ज्वाइन करवा देंगे। तो ये सब आपका आशीर्वाद और मैं पूरी टीम का और हमारी माँ का आशीर्वाद के लेके काम करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। गो कैम, जय बद्री विशाल। थैंक यू पांडे जी। एक्चुअली होता क्या है कि जब अपन किसी के लिए कोई इंट्रोडक्शन देते हैं, कोई चीज कहते हैं, तो ज्यादातर मॉडेस्टी के अंदर लोग ये कहते होते हैं कि नहीं नहीं ये सब तो भगवान की कृपा है, और मतलब मुझे कोई श्रेय नहीं है, जो श्रेय है वो सब गोपाल का है। सारी चीजें अच्छा है, बढ़िया बात है, वो सारी चीज तो भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ होता नहीं है। लेकिन कभी कभी हमने ये सीखा है कि हमें किसी भी जने की बात को कभी काटना नहीं चाहिए जब तक कि वो बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, है ना। ये कहते हैं कि डोंट डिसएग्री अनटिल अनलेस इट इज मस्ट टू बी, है ना। किसी ने कहा कि आज थोड़ी ज्यादा गर्मी है, आपने कहा नहीं आज कहाँ ज्यादा गर्मी है, गर्मी तो कल ज्यादा थी। तो ये बातें जो है वो व्यवहार कुशलता के अंदर नहीं आती होती है। आपको जो एक नीता ने बहुत सही बात लिखी है, जो आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले उनको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। जैसे तिलक जी ने बहुत ज्यादा तारीफ करी अरोड़ा सर की कि आज हम ये हो गए, लेकिन अरोड़ा सर बिल्कुल कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सब ये तो हम क्या है, हम कुछ नहीं है, वो है। सही बात है, सब कुछ है तो भगवान ही, हम कौन है। लेकिन अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सामने वाला बोलने में थोड़ा असहज हो जाएगा, है ना। तो एक्सेप्ट करना चाहिए कॉम्प्लीमेंट को, क्योंकि गलत कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल रहे आपको। जो जने को अगर गलत मिल रहे हो तो सबको एक जैसे मिल रहे होते कॉम्प्लीमेंट, हर जने को उसके हिसाब से, उसके पर्सोना के हिसाब से मिल रहे हैं। तो विदाउट गिविंग, मतलब इतना जबरदस्त वो लीडर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं। और अब उन्होंने पिछली संडे मीटिंग के बाद बोला था कि
पहले मैं जो है वो रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करती थी, प्लान कम दिखाती थी, सोचती थी कि रिलेशनशिप पहले बनाई जाए बाद में प्लान दिखाया जाए। अब वो कहते हैं कि नहीं, अब रिलेशनशिप तो प्लान दिखाने के बाद बन जाएगी। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम इंजीनियर पायल जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मैं यही चीज शेयर करना चाह रही थी कि पिछले संडे मेरा ये बहुत बड़ा भ्रम था जो क्लियर हुआ। मतलब मैं 3 साल से, टू टेल यू फ्रैंकली, जूझ रही थी कि एक प्लान कब दिखाना चाहिए। बहुत स्टार्टिंग में प्लान दिखाना चाहिए या एक टाइम तक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए। इन लोगों को ब्यूटी वर्कशॉप्स में, हेल्थ कैंप्स में बुलाती थी, फिर मैं प्लान दिखाती थी। आई थिंक मैं कान को ऐसे पकड़ती थी, बट डायरेक्टली करना क्या है, कान को स्ट्रेट पकड़ना है, डायरेक्टली प्लान दिखाना और बिजनेस का काम करना है। तो ये मेरा डाउट क्लियर हुआ। और कल मैं माया को लेकर आई थी, पीयूष मैम से मिलवाया था, शी इज अ ब्यूटिशियनिस्ट। और उससे पहले फर्स्ट टाइम में जब मैं मिली थी, वो मेरी डाउनलाइन के साथ में एक ब्यूटी वर्कशॉप में आई थी। सेकंड फॉलो अप में ही मैंने उसको प्लान दिखाया था, एंड आई टोल्ड हर डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग अपॉन। और उसको बहुत अच्छा लगा। शी केम। तो मुझे बहुत सिंपल लगा कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी चीजें, डायरेक्टली प्लान दिखाना है, एंड इट वर्क एंड आई विल फॉलो दिस। यस हो चाहे नो हो, एटलीस्ट मेरा मन तो क्लियर हो गया कि नो हो गया तो ठीक है, आगे बढ़ना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। जैसे पायल ने स्टार्ट किया, पायल हमारे कलीग की बिटिया है, तो हमारी भी बिटिया जैसी है ना, हम अब उस एज के अंदर आ गए हैं। तो मेरी जो खुद की बिटिया है वो 25 प्लस है, और इनके पापा हमारे डिपार्टमेंट से ही रिटायर हुए हैं, और मेरे पापा और वो भी कलीग रहे साथ में, मैं अपने पापा के साथ में भी कलीग रहा हूँ, है ना। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। अब जैसे मैंने इनका इंट्रोडक्शन देके इनको बुलाया, तो इन्होंने बोला थैंक यू सो मच। तो वो एक अलग फीलिंग आई ना आप सबको कि है ना, थैंक यू के साथ स्टार्ट किया, कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट किया। एक होता नहीं सर आप मेरी जितनी तारीफ कर रहे हो मैं उस लायक नहीं हूँ, है ना, तो वो शायद उतना बढ़िया ना होता, है ना। लायक हो तभी आपकी तारीफ कर रहे हैं। और अब हमारे बीच के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ था, वो बच्चे हैं जो बहुत सारे लोगों के आइडियल है ना, और बहुत ही जबरदस्त वर्कर हैं, कंसिस्टेंटली काम करते हैं, और बहुत ही उन्होंने एक करप्ट डिपार्टमेंट के अंदर रह के अपने आप को पूर्ण रूप से ईमानदार रखा। कभी उन्होंने एकदम कर्तव्य निष्ठा के साथ हमेशा पूरे अपने काम किए। उनके पिताजी भी राष्ट्रपति अवार्ड मिला था उनको। और पायल बोरा जी के बाद आप सब समझ गए वो भी बोरा जी ही हैं, हालांकि पायल बोरा और जो है हमारे बोरा सर के अंदर वो कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, लेकिन है दोनों ही बोरा सर। तो वेलकम जमुना दास बोरा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं पीयूष जी के उन वर्ड को फॉलो करूंगा। उन्होंने कहा कि जो भी पिछले वीक या जो भी आपने सुना या एडॉप्ट किया या जो कार्रवाई की, तो मेरे को परसों 2-3 दिन पहले मैंने रात को सिटी क्लब में मैंने SK अग्रवाल की जो सीडी सुनी थी, तो मुझे बहुत हार्ट टचिंग लगी। और उससे मैंने ये सीखा था, जो सीख भी रहे हैं। उन्होंने एक बात बताई थी, शॉर्ट में कहूंगा, उन्होंने कहा आप जो इस सिस्टम से सबसे ज्यादा सीख सकते हैं वो सीखें। जितना आप सीखेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। और उसने एक एग्जांपल दिया, वो मेरे को हार्ट टचिंग लगा, कि आपकी गिलास है, अगर वो आधी भरी हुई है तो झलकेगी नहीं, है ना, और वो आधा नॉलेज रहेगा। और अगर आपको नॉलेज पूरा है और आपकी गिलास पूरी भरी हुई है तो छलके भी थोड़ा सा हिलाने से भी छलकेगी। तो आप MBA के बिजनेस में है तो इतना नॉलेज रखें ताकि आपकी गिलास भरी हुई। दूसरी बात मुझे ये लगी कि थोड़ा सा शौक लगा मुझे कि जब मैं पिछले ट्यूसडे को मेरा पता खुलाने गया था, 10 दिन हो गए थे, लेकिन डॉक्टर ने 10 दिन और एक्सटेंड कर दिया उसको, कि थोड़ा सा गिलप रहा है, इसलिए कोई आपको रिस्क नहीं लेनी है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन वो नहीं माने। सर मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैंने कहा गर्म पट्टी बांध देता हूँ, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं, आप 10 दिन और रहे। लेकिन मुझे उस 10 दिन का फायदा और ज्यादा मिला। मेरे घर पे चला चला के लोग बाग आए, जिसमें एयरटेल के 2-3 बंदे आए, सब जो यूथ थे, उनको मैंने बैठ के प्लान भी दिखाया, और कल मीटिंग में भी आएंगे। और एक ने कमिटमेंट किया कि मैं आऊंगा जरूर प्लान देखने के लिए। एक मेरा इलेक्ट्रिशियन था, वो कल ही आया था मेरे पास, उसको मैंने कमिटेड किया कल मीटिंग में आने के लिए। तो मैंने जब पिछले संडे को आपको कमिटमेंट किया था, मैं 10 लोगों को ले जाने वाला हूँ, और मेरा पट्टा भी बंधा हुआ है, उसके बावजूद भी मैं जाऊंगा, लेकिन पट्टा फिर भी स्टिल रहा है। पिछले संडे को तो सर वो भगवान की कृपा रही, वो मीटिंग कैंसिल हो गई थी,
लेकिन कल मीटिंग है आर के मेघवाल साहब की, जबरदस्त मीटिंग है, तो वो कमिटमेंट मेरा फॉलो करेगा ही करेगा, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। तो 10 आदमी तो थे ही, 4-5 आदमी और जुड़े हैं उसके अंदर, और आज से पूरा लगा हूँ उस कार्य के अंदर कि वो वहाँ कल मीटिंग में आए मैक्सिमम, और उस मीटिंग को फॉलो करें। देखिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच बोरा सर। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, और सब कुछ और ज्यादा बढ़िया होने जा रहा है ना। तो आज 4 बजे पीयूष ने बोला है कि आप एमवे स्टोर के ऊपर उनको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और जो आज शाम की ओपन मीटिंग होगी जयपुर के अंदर, देखो आईएएस से वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया जिन्होंने, जिनकी वाइफ का भी बहुत जबरदस्त इंट्रोडक्शन देखा था, तो कितना वापस से गोल्डन समय आ गया है। मन के अंदर अपन सब लोगों के इतना उत्साह है, कहते हैं कि मजा जब आता है जब समझ आती है। नोबेल प्राइज जिनको मिला था डॉक्टर CNR राव, जिनको 66 मानद उपाधियां मिली है पीएचडी की। कोई एक बार पीएचडी कर ले तो बहुत बड़ी बात होती है। उनको 66 पीएचडी की डिग्रीज अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने दी हैं, डॉक्टर CNR राव। उनसे पूछा किसी ने एक बार कि समझ क्या होती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंडरस्टैंडिंग, है ना, समझ क्या होती है। तो उसने बोला कि, उन्होंने बोला कि समझ वो होती है जिसके बाद में मजा आता है। तो आप अगर जीवन को समझ गए हैं, आप अगर एमबीए को समझ गए हैं, और अब आप ये समझ गए हैं कि ये मौका जबरदस्त है आपके जीवन के सारे सपनों को पूरा करने के लिए, और आपको इसका एहसास हो गया है, तो जब समझ और एहसास, मौका और एहसास जब एक साथ कॉम्बिनेशन में आते हैं तो बात बन जाती होती है। तो ये हमारे डिजिटल का इतना जबरदस्त फायदा हो गया। अब लास्ट के अंदर पीयूष ने क्या मैसेज दिया है सविता जी के लिए, क्या बोल रहे हैं। हाँ, सविता जी आज डिप्टी सेक्रेटरी लोकसभा, है ना, बहुत बढ़िया है। वो सभी ग्रुप्स के अंदर मैसेज जा रहा है कि इतने हाई प्रोफाइल लोग, है ना, सब तरीके के लोग, इतना समावेशी बिजनेस, इतनी समावेशी, इतनी इंक्लूसिव चीज जिसके अंदर हर जने के लिए स्कोप हो, कहाँ मिलेगी। तो बहुत ही बढ़िया, वी आर सो थैंकफुल एंड सो ब्लेस्ड कि वी कुड अंडरस्टैंड एमवे। हम तो हर मैसेज के बाद लिखते हैं थैंक्स गॉड कि एमवे समझ में आया। कल भी मैंने तो ये मैसेज लिखा था, हमारे को ऑफिस के अंदर भी हम डायमंड ही हैं, ऑफिस के अंदर भी डायमंड से कम नहीं है ना। ऑफिस के अंदर भी जो है BMW हमारे को लेने आई, BMW छोड़ने आई, है ना। 5 स्टार होटल जिसका एक दिन का किराया 18,000 रुपए है, 2 दिन के लिए हमारे लिए बुक था वो। और वहां पूरे हिंदुस्तान के बड़े से बड़ी डिग्निटरीज के बीच के अंदर हम अपने प्रेजेंटेशन दे रहे थे। तो एमवे का इतना प्रताप था कि एमवे के कारण से आपका इतना डेवलपमेंट, इनर ग्रोथ, आपकी इतनी नॉलेज, इतनी सब कुछ बढ़ती है कि वहां पर भी आप एकदम बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल बन जाते हो। वहां पे भी आप इतने अच्छे अपने इनपुट देते हो, वरना इतने सारे वर्कशॉप के अंदर जाने के बाद, और वहां पे जिस तरीके से आप लोगों से मिल रहे होते हो, जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी कर रहे होते हो, वो चीजें बाकी के लोगों से आपके बिल्कुल ही अलग होती है। लोग तो लोगों से वहां दुनिया भर के, तो फ्रांस से लोग थे, है ना, ब्रिटिशियर था, US से आई हुई थी लेडी, है ना, और इतने खुले डिस्कशन हो रहे, सब कुछ हो रहा, देश को कैसे आगे बढ़ाना है, किसानों की इनकम को कैसे डबल करना है, क्या चीजें करनी है। तो सब चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। मुझे लगता है और मुझे ये पूरा विश्वास है कि ऐसा एक भी कारण नहीं है कि धरती के एक किसी भी व्यक्ति को एमवे नहीं करना चाहिए। व्हाई नॉट, क्या नहीं देता एमवे अपने को। फाइनेंशियल की थोड़ी बात है, एक दुकान खोलोगे तो खाली आपको क्या पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपको चहुमुखी विकास मिलने वाला है। तो अफर्मेशन कौन कराएंगे, धैर्य की स्टोरी मुझे याद है, लेकिन शायद उतना धैर्य अब लोगों के पास होगा नहीं, तो उसको आगे के लिए पेंडिंग रखेंगे। मैं करवा दूं अफर्मेशन, मैं करवा दूं हरिओम। नहीं, आप नहीं कराओगे, योगेश जी नहीं कराएंगे। योगेश जी आप तो अफर्मेशन इतने ज्यादा बार करा चुके हैं, मुझे लगता है कि अगर अवार्ड देना पड़ेगा अफर्मेशन किसने सबसे ज्यादा कराया तो वो योगेश जी हो गया। तो योगेश जी नहीं कराएंगे, पांडे जी नहीं कराएंगे अफर्मेशन। वो व्यक्ति कराएंगे हमारे 99 लोगों में से जिन्होंने अभी तक नहीं कराया है। कोई ऐसे व्यक्ति सामने आवे। मैं करवा देती हूँ भैया। आपने अभी आपको मौका देंगे दीदी, सुमन दीदी बहुत बहुत लोगों के रोल मॉडल हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। मैं अभी गोइंग प्लेटिनम हंसराज जी को इनवाइट करूंगा, उन्होंने अफर्मेशन शायद कम करवाए हैं, एक आधी बार तो मुझे याद है उन्होंने, है ना। तो हंसराज जी वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे आपने अफर्मेशन का सौभाग्य दिया, तो सभी लीडर हाथ जोड़ेंगे। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। थैंक यू गॉड, मेरी टीम
बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, एमवे का इतिहास रखने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और बहुत आसान से हर महीने 500 पीवी का पर्सनल रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर से मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इस तरह से हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमबे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा पा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। मेरे और मेरी टीम से सभी के सपने पूरे हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड और शक्तिशाली एमवे का इतिहास रखने वाली टीम है। थैंक यू गॉड, मुझे मेरे 6 टीम में मेरे जैसे शानदार लीडर मिल गए हैं। थैंक यू गॉड, मैं अपनी टीम के साथ विदेश जा रहा हूँ। मैं जीतता हूँ क्यों मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम द डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। सभी अपने हाथ रब करेंगे चेहरे पे लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हंसराज जी। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। ये जो हमारा समाज है, ये जो हमारा परिवार है, इसके लिए हम बहुत ही ज्यादा भगवान को जितना धन्यवाद दें उतना कम है। हर समय अपन साथ हैं, एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर हैं, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, इंडिविजुअलिटी मेंटेन करते हुए एक टीम वर्क का सबसे बड़ा उदाहरण है। और सब लोग ब्रॉड माइंडेड है। कोई ऐसा नहीं सोचता कि उसको ज्यादा मौका दे दिया, उसको कम दिया, उसको क्यों अफर्मेशन के लिए बुला लिया, मुझे क्यों नहीं बुलाया, है ना। मैं देखता हूँ हर प्लेस के अंदर तो छोटी छोटी बातों के लिए बुरा मान के बैठ जाते होते हैं। अच्छा उसको रोक दिया, उसको बुला लिया, उसका ये कर लिया, उसका ये हो गया, सारे दिन चूं मुंह लगी रहती है। लेकिन यहाँ पर कितना अच्छा एनवायरनमेंट है। और जब एनवायरनमेंट अच्छा हो तो और चाहिए क्या होता है, क्योंकि उसी एनवायरनमेंट के अंदर अपन जी रहे होते हैं। तो विश यू ऑल ग्रेट 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 सक्सेस। लास्ट के अंदर ये बात कहना चाहूंगा कि ठीक है, कर्म को एंजॉय करना चाहिए, है ना, अपने प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन कभी भी अपने लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। खाली कई बार लोग रास्ते के अंदर इतना उलझ जाते हैं कि जहाँ पे जाना होता है जो काम करने के लिए, वहीं पे नहीं जा रहे होते हैं। उनको रास्ता इतना ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है कि वो मंजिल के ऊपर जाते ही नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको गीता की तरह लगेगा, यार ये विवेक सर ने 2 वाली बातें कैसे कर ली। पहले तो कहते हैं कि रास्ते को एंजॉय करो, और अब कह रहे हैं कि लक्ष्य भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो रास्ते को एंजॉय करते हुए लक्ष्य पे पहुंचना है ना। धैर्य रखना है लेकिन साथ में जुनून भी रखना है। तो आपको कि दोनों चीजें एक साथ कैसे होंगी। कहते हैं रिस्क भी लेना है, रिस्क नहीं भी लेना है। मतलब ऐसा कैसे हो जाएगा यार। ये सब चीजें हो जाएंगी जब आपके पास आ जाएगा। तो एक साथ बैलेंसिंग, लाइफ इज द नेम ऑफ बैलेंस एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो वेयर द बैलेंस लाइज। तो उस बैलेंस को जो है अपने को मेंटेन करना है। खाली सफर में भी इतना नहीं उलझना है कि मंजिल को ही भूल गए, और मंजिल की चाह भी इतनी ज्यादा नहीं रखनी है कि सफर को एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो दोनों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कल गीता के 3रे अध्याय को जो प्रकांड ज्ञानी है, हम कितने ज्यादा वापस से आशीर्वाद है हमारे को भगवान का कि हमें उनका सानिध्य मिल रहा है, उनका समय मिल रहा है। तो वो हमारे को 3रे अध्याय के बारे में आप अपने प्रश्न जरूर लेके आइएगा, क्योंकि जब आप प्रश्न पूछते हैं तो बताने वाले को बहुत अच्छा लगता है, और प्रश्न से ही जो अपन बातों को अच्छे तरीके से समझ पाते होते हैं। कि कंफ्यूजन है, लेकिन यही कंफ्यूजन है कि कंफ्यूजन है क्या, है ना। वी आर कंफ्यूज दैट व्हाट द रियल कंफ्यूजन इज। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन भी आप तभी पूछ पाएंगे जब आपका कंफ्यूजन भी आपके दिमाग में क्लियर होएगा, कंफ्यूजन है क्या मेरे को। तो कल मिलते हैं अरोड़ा सर के साथ में सुबह के सेशन के अंदर। एंड थैंक यू टू ऑल। गुड डे, गो कैम। थैंक यू एवरीबॉडी, गो कैम।